हज़रात मोहतरम, ख़तरों को देखते हुए अचानक से 1 महीने के अंदर ईरान ने जितना अपने आप को अपग्रेड किया है शायद ही उसने पिछले साल किया होगा। अब ईरान ने अपनी नौसेना की ताकत दिखा दी है। एक ऐसा हिडन एरिया, एक ऐसी खुफिया जगह जहां ईरान ने अपने ख़तरनाक अंडरग्राउंड नेवल बेस बनाए हुए हैं और उसके अंदर ख़तरनाक उसकी लड़ाकू शिप, हमला करने वाली शिप, समुद्री ड्रोन और कई तरह के समुद्री हथियार मौजूद हैं। ये इतना बड़ा टनल, ये इतना बड़ा अंडरग्राउंड नेवल बेस है कि इसकी वीडियो अब पूरे यूरोप में वायरल हो चुकी है। कमांडर इसके अंदर भी नज़र आ रहे हैं और कई तरह के हथियार भी और मिसाइलें भी। ईरान की नौसेना इतनी मजबूत होगी ये कभी किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि ईरान ने पहली बार इस तरह का वीडियो जारी करके और अपना ख़तरनाक युद्ध अभ्यास समुद्र में भी करते हुए मिसाइल को दाग कर जो टारगेट है उसको भेदते हुए वीडियो बनाकर दुनिया को दिखाया है। ईरान के टॉप कमांडर इस वीडियो के अंदर, इस टनल के अंदर, इस अंडरग्राउंड नेवल बेस के अंदर दिखा दिए गए हैं। यानी ये नेवल बेस मौजूद है ईरान के पास, वो भी आधुनिक हथियारों के साथ। इस वीडियो का सीधा सीधा मतलब यह है कि अब IRGC समुद्र में भी और भी ताकतवर हो गई है। शायद ये वही नेवल बेस है जिसके बारे में अभी कुछ दिन पहले ये बातें उड़ रही थीं कि अभी तो हमारे कई सारे हथियार दुश्मन ने देखे भी नहीं हैं। वही बात कर रहे हैं अगर ईरान की, तो ईरान में गोलीबारी भी हुई है। ईरान के टॉप 2 जज को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। हजरात, इसमें अभी जितनी जानकारी आई है वो ये कि वो जो 2 जज थे उनको कातिल जज भी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में फटाफट जल्दी जल्दी न जाने कितनों को फांसी दे दी। हजरात, वो दोनों जज हैंगमैन कहलाते थे, लटकाने वाला व्यक्ति। हाई कोर्ट के परिसर के अंदर उन दोनों जजों को एक व्यक्ति ने गोली मारी और उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। बाद में उसने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया और इसके बाद पूरे ईरान में अफरा तफरी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान रूस गए और रशिया में उन्होंने डायरेक्ट मुलाकात की। व्लादिमीर पुतिन के एक्शन और रिएक्शन से साफ लगा कि रूस का पूरा झुकाव ईरान की तरफ है। लेकिन साथ ही अब जो डील की है उससे क्लियर हो गया है कि ईरान और रशिया काफ़ी करीब हैं। 20 सालों तक की डील कर ली है ईरान और रशिया ने, 20 सालों की डील। इस डील के अंदर कई बड़ी चीज़ें थी। जैसे पहली बात यह है कि अगर हम दोनों में से किसी के ऊपर किसी तीसरे देश ने हमला किया तो हम में से कोई भी देश उसकी, जिसने हमला किया है, मदद नहीं करेगा। यानी मैं और आप अगर साथ में हैं और तीसरा व्यक्ति आप पर हमला कर देगा तो मेरा भले ही उससे कितना अच्छा रिश्ता हो, मैं उसकी कोई मदद नहीं करूंगा, मैं बातचीत बंद कर दूंगा। इसके अलावा मिलिट्री टेक्नोलॉजी एक्सचेंज और न जाने क्या क्या बड़ी बड़ी डील हथियारों की भी कर ली गई है। साथ ही दोनों ही सेना, यानी दोनों देशों की सेना, ईरान की और रशिया की, अब एक साथ मिलकर ड्रिल करेगी, जिससे ईरान की सेना और आधुनिक हो जाएगी। वहीं मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी इस डील के अंदर बात यह थी कि दोनों ही देश एक दूसरे पर लगे हुए किसी भी बैन को नहीं मानेंगे। कितना भी कोई भी इन पर बैन लगा ले, ये एक दूसरे के साथ काम करते रहेंगे। अब मेरे दोस्तों, ईरान के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि रूस इस डील के मुताबिक ईरान के अंदर 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बनाएगा। वहीं एक और वीडियो यूरोप में वायरल हुआ है। रूस के अंदर ईरान के डेलीगेशन ने क्रेमलिन के अंदर ही, क्रेमलिन दफ्तर के अंदर ही नमाज अदा की। हजरात, ये सिर्फ भारत में ही होता है कि अगर कोई नमाज पढ़ ले तो लोगों की आंखों के साथ साथ बहुत कुछ फट जाती है। बहरहाल, दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला, फैलने वाला इस्लाम ही है। कितना भी चीख लो, चिल्ला लो तुम, फैलेगा इस्लाम ही फैलेगा। वहीं बाइडेन का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है तो बाइडेन ने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे कार्यकाल में ईरान सबसे ज़्यादा कमज़ोर हुआ है। पूर्व ईरान के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है, हम लेबनान हार गए, हम सीरिया हार गए, हम इराक हार गए और अब हम यमन के ऊपर निर्भर नहीं हो सकते कि यमन के हौतीज़ ही हमारा काम करेंगे, हमारे काम आएंगे। ये इतनी ख़राब सिचुएशन है कि ऐसी सिचुएशन पहले आखिरी टाइम तब आई थी जब इराक और ईरान की ही जंग हुई थी।
सुनिए। بالاخره ما چند تا برگ مهم رو که قدرت ایران تلقی می شده این برگا رو در دست نداریم. ما الان لبنان رو نداریم، سوریه رو نداریم، عراق رو مطمئنا دیگه نداریم و حوثی هم که فوق العاده در فشار سنگینی قرار گرفتن. فکر نمی کنم دیگه بتونیم رو اونا حساب بکنیم. شرایط امروز ایران سال 67 بعد از سقوط فاوه. बड़ी खबर ये आ रही है कि नेतन्याहू पहुंच सकते हैं अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे और मनाने की कोशिश करेंगे कि हम ईरान पर हमला करने जा रहे हैं और अगर हम ईरान पर हमला करें तो आप हमें सपोर्ट कीजिएगा। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन पहुंचे थे बैरूत यानी लेबनान और उन्होंने वहां से जो बयान दिया है, ऐसा बयान किसी मुस्लिम देश ईरान के अलावा किसी और के मुंह से आपने नहीं सुना होगा। बंदा गलत है लेकिन कई कई जगह अच्छी बात कर देता है। इमैनुअल मैक्रोन ने कहा इजराइल से कि इजराइल को पूरी तरह से लेबनान से बाहर निकलना होगा और लेबनान के हथियारों को कोई और देश क्यों करेगा हैंडल। लेबनान के हथियारों को सिर्फ लेबनान को ही कंट्रोल करना चाहिए। वहाँ लेबनान के लोगों ने इमैनुअल मैक्रोन का जमकर स्वागत किया, खुशियाँ मनाई, क्योंकि लेबनान के अंदर इजराइल ने अपना हरामीपन थोड़ा सा कम किया है, बमबारी कम की है। वहाँ पर लेबनान के लोगों ने, आम लोगों ने इमैनुअल मैक्रोन का स्वागत करते हुए उनको मिठाइयाँ खिलाई। ऐसे में इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वो भी काफ़ी खुश नजर आए। अब फ्रांस का सपोर्ट मिला तो लेबनान क्यों न भूले। लेबनान के राष्ट्रपति ने सीधा सीधा कह दिया कि 26 जनवरी तक का टाइम है इजराइल के पास। पूरी तरह से इजराइल को 26 जनवरी तक लेबनान से निकलना होगा। लेकिन मेरे दोस्तों तस्वीर क्या है ये देखिए, ये एक्चुअल विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेबनान के काफ़ी अंदर तक कई सारे गांव के अंदर और शहरों में इजराइल के सैनिक, इजराइल के टैंक, इजराइल के हथियार मौजूद हैं जो अभी पीछे नहीं हट रहे हैं। वहीं हिजबुल्लाह के अब जो लीडर हैं उन्होंने फ़िलिस्तीनियों को, गाज़ा के लोगों को मुबारकबाद पेश की और इजराइल को धमकी दी कि हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले। जो लगातार वो सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहा है, ऐसा ना सोचे कि हम खामोश रहेंगे। मेरे दोस्तों फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।